संविधान और रोस्टर प्रणाली के तहत एक मेयर के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, तो सरकार के लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि अनुसूचित जाति के बेटा आज मेयर राजधानी के मेयर पद पर कैसे बैठ सकते हैं। दलित के बच्चे को, एक भंगी के बच्चे को, एक धोबी के बच्चे को, एक रविदास के बच्चे को क्या संवैधानिक कुर्सी पर जो है बैठने का अधिकार? एसटी का पहले दिया था तो हम लोग का आवाज उठाएं। 30-40 साल से एसटी राज कर रहा है, आज तक हम लोग कुछ नहीं बोले। और आज हमारे जब हुए कि यदि अनुसूचित जाति के साथ इसी तरह का अगर रवैया रहा तो 9 सीट छोड़कर जो 69-70 जो सीट हैं उन सारे पर अनुसूचित जाति समाज के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसी मानसिकता वाली सरकार ये साफ दर्शाता है कि ये हमारा दलित विरोधी सरकार है। झारखंड में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है। इसको लेकर आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब बात आ रही है कि चुनाव टल गया है। आयोग के तरफ से अभी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इन सब के इतर अनुसूचित जाति समन्वय समिति का गठन किया गया है और यहाँ लोग आपत्ति अपनी जता रहे हैं कि सरकार दलितों की उपेक्षा कर रही है। इसके पीछे क्या तर्क है और क्या वजह है वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ समिति के महासचिव रंजन जी हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि दलित का उपेक्षा हो रहा है? बंधु, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं अखबार के माध्यम से, जैसा कि रोस्टर के प्रणाली के तहत आज रांची का मेयर सीट एससी के खाते में आया था और ये रोस्टर है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और आपने देखा कि यहाँ पे एक मानसिकता उजागर होती है और ऐसी मानसिकता कि ये सरकार नहीं चाहती है कि एक गरीब का बच्चा, एक भंगी का बच्चा, एक दलित का बच्चा मेयर जैसी गरिमामयी पद पर अपना स्थान प्राप्त करे। हम एकदम निचले स्तर से आते हैं, तो आपने देखा कि चाहे वो गटर साफ करने की बात हो, रांची नगर निगम क्षेत्र में जितने भी कूड़ा करकट गंदगी साफ करने की बात हो, वहाँ हमारे दलित भाई ही जाते हैं। जहाँ भी आप देखते होंगे कि जो भी गंदगी फैल रही है शहर में, सभी जगह पर जा कर के साफ करने का काम हमारे भंगी भाई करते हैं। जहाँ तक शौचालय की बात आती है, शौच साफ करने का भी काम हमारे एकदम निचले तबके के व्यक्ति हैं, वो आते हैं। तो क्या एक दलित के बच्चे को, एक भंगी के बच्चे को, एक धोबी के बच्चे को, एक रविदास के बच्चे को क्या संवैधानिक कुर्सी पर जो है बैठने का अधिकार नहीं है? देखिए उपेंद्र जी, सरकार तो ये कह रही है या विधायक तो ये कह रहे हैं, टीएससी के सदस्य लोग, कि ये आरक्षित है, 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ पेशा है, इसलिए एकल पद एसटी के लिए रिजर्व। देखिए, जब 5th शेड्यूल की वो बात करते हैं तो 2001 में ही रोस्टर प्रणाली का तहत जो है चुनाव हुआ था। और जब 5th शेड्यूल की बात करते हैं तो 5th शेड्यूल में यहाँ पर अनारक्षित विधानसभा है, सांसद हैं, और आप देखते होंगे कि हजारीबाग जैसे नगर निगम क्षेत्र में 1% जहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, वहाँ भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। दुमका में अगर आप देखते होंगे कि कांग्रेस के नेता हैं बंधु तिर्की जी, हम सब देखते हैं कि आए दिन कांग्रेस के हितैषी बनने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उनमें अगर कांग्रेस के प्रति दर्द रहता तो दुमका में जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ 2009 से ही सामान्य सीट है, तो वहाँ के तो बात नहीं करते हैं। आज रांची नगर निगम में संविधान और रोस्टर प्रणाली के तहत एक मेयर के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, तो सरकार के लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि अनुसूचित जाति के बेटा आज मेयर राजधानी के मेयर पद पर कैसे बैठ सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य के जेएमएम और कांग्रेस के लोगों सरकार को कि हमें पचा नहीं पा रहे हैं।
लेकिन हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। इस राज्य के 50 लाख दलित परिवार आज अपने सम्मान और हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि यदि अनुसूचित जाति के साथ इसी तरह का अगर रवैया रहा तो 9 सीट छोड़कर जो 69-70 जो सीटें हैं उन सारे पर अनुसूचित जाति समाज के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और खासकर 28 सीटों को हम जरूर टारगेट करेंगे। आप लोग ये जो तर्क दे रहे हैं कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, सरकार पचा नहीं पा रही है, इसका क्या है, इसके पीछे वजह? देखिए, ये मानसिकता जो दर्शा रही है कि बिल्कुल दलित विरोधी है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी बताया था, आवाज़ उठाया है इस संबंध में। मुरुमातू का केस को देख सकते हैं, आपका जामताड़ा का केस को देख सकते हैं कि दलित के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है और ये सरकार एक तरफ चुप्पी साधी हुई है। और यदि इसके लिए कोई भी मुखर होता है या कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हें जेल में डालने का काम ऐसे सरकार करती है। तो ऐसी मानसिकता वाली सरकार ये साफ दर्शाता है कि ये हमारा दलित विरोधी सरकार है। आप तो चुनाव टलने की बात आ रही है, तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या है? देखिए, अगला स्टैंड यही है, अगर ये सरकार फिर से मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो हम लोग सारे दलित इस सड़क पर उतरेंगे और यहाँ राजभवन से एकदम धरना दे, ज़बरदस्त विशाल धरना देने का भी काम करेंगे। और उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पर, रोड पर निकल के पूरे जाम की स्थिति बना करके इनको हम मनाने का काम करेंगे, विवश कर देंगे कि आपको ये काम करना ही होगा। ठीक है, एक तर्क आ रहा है, कई नेता जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं रोस्टर का कि ये एसटी के लिए ही सीट आरक्षित होना चाहिए, बोले पॉपुलेशन नहीं है नगर निगम क्षेत्र में एससी का, फिर उनको क्यों मेयर जैसा पद मिले? देखिए, पॉपुलेशन नहीं है, ये बात मानते हैं, पॉपुलेशन नहीं है, मगर जिस टाइप के मुख्यमंत्री जी ने किया कि हमारे एससी का पॉपुलेशन कम से कम 50 लाख पॉपुलेशन है, और जब भी कोई भी सर्वे होता है तो बैलेंस करने के लिए सीट को अमेंड किया जाता है। तो आज हमारे उदाहरण के लिए मान लीजिए उदाहरण एसटी का पहले दिया था तो हम लोग आवाज उठाएं, 30-40 साल से एसटी राज कर रहा है, आज तक हम लोग कुछ नहीं बोले। और आज हमारे जब हुए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के उसको एससी किया गया, फिर उसको आदमी लोग ने उसके बहकावे चढ़ावे करके उसको धरना प्रदर्शन करके उसको फिर उसको गुमराह करके उसको किया जा रहा है उसको। तो हम इसको तो खुले हम उसको चुनौती देते हैं कि हम इस सीट को बरकरार करवाने के लिए हम लोग जो हम लोग से लगेगा, धरना से, प्रदर्शन से, रोड से, सड़क तक हम उसको करेंगे और एससी करा कर रहेंगे। शुक्रिया। तो एससी समन्वय समिति का ये मानना है कि इसमें राजनीति हो रही है, खासकर रांची के मेयर सीट को लेकर। कह रहे दुमका में एसटी का पॉपुलेशन इतना अधिक है, वहाँ कई सालों से जनरल जीत कर आ रहा है, वहाँ के एसटी ने इसका विरोध नहीं किया। हजारीबाग में जहाँ एसटी 1% नहीं है टाउन एरिया में, वहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित है तो वहाँ जनरलों ने कोई विरोध नहीं किया। तो फिर रांची में इतने दिन एसटी रहने के बाद अगर एससी को मौका मिल रहा है तो क्यों इसका विरोध हो रहा है? सरकार को सोचना चाहिए। अब इनका जो सलाह है वो चेतावनी में बदल रहा है कि अगर सरकार एससी के लिए आरक्षित करके इस सीट का चुनाव नहीं कराएगी तो वो सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम हो जाएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in